तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम। तो कंबशन एंड फ्लेम में कंबशन और फ्लेम के बारे में पढ़ने वाले, फटाफट पढ़ेंगे इसमें। तो देखो, कंबशन क्या होता है। जैसे कंबशन एक रिएक्शन होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसको कंबशन बोलते हैं। समझ में आई? अब ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है इसको हम फ्यूल भी बोलते हैं। फ्यूल आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। सॉलिड में जैसे पेपर हो गया, ठीक है, वुड हो गया, ये सब सॉलिड में आ गए। ठीक है, फिर आपके लिक्विड में एलपीजी हो गया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। फिर सीएनजी आपके गैस में आ गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, बायोगैस, ये सारी चीजें आ गई। ठीक है। फ्लेम और ग्लो, हीट दो टाइप से निकलेगी, एक फ्लेम होगा या तो ग्लो होगा। मतलब एक चमक आती है, देखते हो कि जो मतलब घर के बाहर दिवाली में से चाइना वाली जो लाइट लगी, लड़ी लगी होती है, तो उससे देखते हो उसमें ग्लो निकलता है, फ्लेम नहीं होती। तो वो ग्लो है, वो कंबशन। उसमें कंबशन आपका नहीं, कंबशन एक तरीके से आप उसमें सोचो कि क्या उसमें कंबशन हो रहा है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताना कि अगर वो जल रहा है लाइट, तो वो इलेक्ट्रिक से जल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी से जल रहा है, उसमें ग्लो हो रहा है। तो क्या वहां पे कंबशन हो रहा है? हीट भी निकल रही है, थोड़ा बहुत गर्म भी होगा, लाइट भी आ रही है, क्या वो कंबशन है? बताओ। ठीक है, आप बताना। ये मैग्नीशियम और चारकोल भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है। सेवंथ में क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन जो जलाते हो, फिर कुछ गिरता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर उसमें पानी ऐसे डालते हो, ऐसे कुछ किया होगा, याद आ रहा है? तो वही आपका, वो भी आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस है। और चारकोल, चारकोल जैसे वुड को जलाते हो ना एक लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई पे, तो आपका चारकोल बनता है। इन डिटेल नहीं जाएंगे हम, बट इतना समझ लो बस। चलो, जो इम्पोर्टेंट है वो, सोचते हो सन जो है उससे भी हीट निकल रही है, तो क्या वो कंबस्टिबल सब्सटेंस? नहीं, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, इस वजह से वो उसके अंदर वो हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी देखते हैं। चलो आज नेक्स्ट, जैसे कि ये बेस्ट तरीका है, ब्लैंकेट आपको ओढ़ना चाहिए। ठीक है, ब्लैंकेट अगर आप ओढ़ोगे ना, जैसे आपको अगर कहीं भी लग रहा है कि भाई फायर है, तो ब्लैंकेट, गीला ब्लैंकेट हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वुलन ब्लैंकेट लपेट लो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो अगला है कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। ऐसा कम टेम्परेचर जिसमें तुरंत आग पकड़ ले। जैसे कोई भी सब्सटेंस है, मान लो कि मेरे हाथ में पेन है, ये प्लास्टिक का बना हुआ, इसको मैं जला रहा हूँ, जला रहा हूँ, अब ये जल गया। अब जब ये जिस टाइम पे जला, वो इसका इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ लो, द लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। अब आप एक देख लो, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जो सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एक मैस्टिक। मैस्टिक दो टाइप के होते हैं, एक होती है आपकी सिंपल जो मैस्टिक होती है, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे रुको, नाम देखते हैं उसका। हाँ, सेफ्टी मैस्टिक, सेफ्टी मैस्टिक है। और दूसरी स्ट्राइक एनीवेयर मैस्टिक। तो सेफ्टी मैस्टिक क्या होती है, बुक में नाम दिया है, हाँ सेफ्टी मैस्टिक, ये दिया हुआ है आपका नाम, ये रहा। सेफ्टी मैस्टिक क्या होती है, जो आप मतलब जलाते हो, जिसको एक सरफेस चाहिए जिसमें फ्रिक्शन कैच करे, तब वो जले। दूसरा होता है स्ट्राइक, मतलब कहीं भी स्ट्राइक करते हो तो जलती है। अभी सेफ्टी मैस्टिक के बारे में समझते हैं। इसमें पाइन वुड होता है, ठीक है, पाइन वुड लकड़ी का स्ट्रक्चर। फिर एनी एंटीमोनी ट्राइसल्फेट, और पहले के टाइम में सोडियम का यूज किया जाता था इसके अंदर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोरेट होता है, पोटेशियम क्लोरेट। व्हाइट ग्लू होता है, व्हाइट फॉस्फोरस होता है, सॉरी। और उसके अंदर ग्लू और ग्लास के, कुछ ब्रोकन ग्लास के पीसेस भी डाल जाते हैं उसके रफ सरफेस में, उसमें नहीं। ठीक है, उसके टॉप पार्ट में ये सारी चीज डाल जाती है। क्योंकि व्हाइट फॉस्फोरस जो है ना, कई लोग ना सुसाइड करते थे ऐसे, खा खा के सुसाइड कर लेते थे, या फिर उनके हेल्थ को, जो वर्कर्स होते थे उनको हार्म करता था, तो व्हाइट फॉस्फोरस हटा दिया गया, रेड फॉस्फोरस ला दिया गया। जब वो जलता है तो इमीडिएटली रेड फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक कंबशन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आपका एक्सटिंग्विशर, ये देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर, तीन टाइप के बुक में दिए हुए हैं। पहला जो वाटर कॉमन है, दूसरा आपका CO2 वाला हो गया। CO2 मतलब जैसे ऑयल से लगी हुई आग, पेट्रोल से लगी हुई है, उसको ऐसे थोड़ी ना बुझाओगे, तो उसके लिए भाई
हमको CO2 चाहिए। CO2 अगर आप उसको डालते हो हाई प्रेशर में स्टोर होती है, जैसे दबाओगे पूरा बुझ जाए, क्योंकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है और एक ब्लैंकेट जैसा क्रिएट कर देता है इन्वायरमेंट में, ठीक है। और आजकल ड्राई पाउडर वाले भी आ गए हैं ना, ड्राई पाउडर जैसे पोटेशियम बाइकार्बोनेट और बुक में दिया हुआ है नाम, एक और है सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, ये दो हो गए। बेकिंग सोडा, ये तो पता ही है, तो ये इस चीज का होता है। उसका रैपिड तीन टाइप के कंबशन होते हैं, रैपिड, स्पॉन्टेनियस और एक्सप्लोसिव। तो रैपिड क्या होता है, जिसमें आपका गैस जो सब्सटेंस जो बर्न हो जाता है, बर्न रैपिडली बर्न होता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, रैपिड कंबशन है। स्पॉन्टेनियस जो बिना कोई अपेरेंट कॉज के जलने लगे, बिना कुछ जलाए अपने आप जलने लगे, जैसे सोडियम, ठीक है। इसको इसलिए कई सब्सटेंसेस को स्टोर करके रखा जाता है, केरोसिन में, ठीक है, वाटर में, तो देखा जाता है। जो स्पॉन्टेनियस कम जो कोल डस्ट होती है ना, जब कोयल की माइनिंग होती है तो कोल डस्ट से अपने आप आग लग जाती है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट जो स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट में फायर लगती है, वो भी स्पॉन्टेनियस जैसे हीट आ रही है उससे भी हो जाती है, लेकिन ज्यादातर जो है ह्यूमंस के जो है केयरलेसनेस की वजह से ये होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसका एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव में हीट लाइट के साथ साउंड भी होता है, जैसे पटाखे जलाए होंगे, पटाखे में आपका एक्सप्लोसिव कंबशन होता है। चलो आगे अगला आ जाओ, अगला अगला, ठीक है। ये हो गया आपका ठीक है, चलो ये हो गया आपका। अब ये हो गया डिफरेंट पार्ट्स। पहला जो लास्ट का पार्ट होता है उसको आपको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं ब्लू, ब्लू जोन बोलते हैं उसको, ठीक है, जो बहुत गर्म पार्ट होता है और वो आउटर जोन होता है। फिर उसके बाद आता है मॉडरेट जोन। जो मिडल जोन होता है ना, वो येलो जोन होता है, पार्शियल कंबशन होता है। उसके बाद लीस्ट जोन, लीस्ट हॉट, जिसमें इनर मोस्ट जोन होता है, जिसमें अनबर्न वैक्स के वेपर्स होते हैं। एक बार इस डायग्राम को बनाओ, इसको समझो, ठीक है। कंप्लीट कंबशन सबसे लास्ट में होता है, पार्शियल कंबशन मिडल में होता है, और सबसे लिस्ट इसमें जीरो कंबशन होता है। फ्यूल बता दिया क्या होते हैं। आइडियल फ्यूल, ऐसे फ्यूल जो अफोर्डेबल हो, जो इजी टू अवेलेबल हो। आजकल ये बुक में लिखा है कोई फ्यूल आइडियल फ्यूल नहीं है, लेकिन ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक जिसकी मिले, जैसे एलपीजी, हाइड्रोजन, उसको मान सकते हैं। जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो, जो जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो, तो ऐसे फ्यूल, ठीक है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जो हीट निकलती है, जो हीट निकलती है 1 kg ऑफ फ्यूल को, 1 kg मान लो 1 kg वुड को जलाया, अब जो हीट निकली उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। इसको केजे बाई केजी से डिनोट करते हैं, किलो जूल बाई किलो जूल पर केजी। अब ये टेबल दी गई है, इस टेबल को लर्न कर लेना, आ जाएगा। जैसे काउडंग की इतने से इतने तक है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा फालतू का हमारा, ठीक है। बस ये आपका डिफॉरेस्टेशन है। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल इफेक्ट। फ्यूल को यूज करने से क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, जो पेट्रोल हो गई, अनबर्न कार्बन को रिलीज करता है, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। फॉर सेंचुरीज वुड वाज यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल। पहले जो है वुड डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज होता था, लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने स्कीम लाई एलपीजी को चलाने की, ठीक है। उसके बाद पीपल स्टिल यूज वुड एज अ फ्यूल टू इट्स इजीली अवेलेबिलिटी है, लो कॉस्ट है, आसानी से मिल जाता है, इस वजह से है। बर्निंग ऑफ वुड जो है बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, एंड रेस्पिरेटरी डिजीज जो है कॉज करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो वुड को फ्यूल के लिए यूज करने के लिए डिफॉरेस्टेशन भी करना पड़ता है, तो ये भी बहुत बेकार चीज है। उसके बाद अस्थमा जैसी बीमारी हो सकती है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, बहुत खतरनाक है ये, है ना। उसके बाद इट इज वेरी पॉइजनस, एक बार देख लेना, ठीक है, ये सारे पढ़ लेना। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, CO2 बढ़ जाता है, ट्रैप हो जाते हैं, जाने नहीं देता। एसिड रेन, एसिड रेन होती है जिसमें सल्फर के कुछ नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर, ये सारे मिक्स हो जाते हैं इसके, इस वजह से होता है। आई थिंक आपको मजा आया होगा, चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, पूरा एंड से स्टार्टिंग से एंड एक बार फिर रीड कर लेना, इसमें थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स बताया मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय स्टूडेंट।